सो गुगु वर्सेस साइतामा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डिबेट्स हमेशा चलती रहती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉज कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर है और हाँ ये दोनों ही बहुत ही बड़े पावर हाउस है। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आखिर है कौन और कौन किसको हरा पाएगा एक बैटल में। सो इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। सो यस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सो Without wasting any more time, let's get started. So पहले मैं अगर बात करूँ गुकू के बारे में, गुकू जो है वो है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का, क्योंकि वो एक साइयन है जो कि एक एलियन स्पीसीज है। सो इसी वजह से उसकी जो फिजियोलॉजी है उससे वो प्रोवाइड करती है इंक्रेडिबल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है, लेकिन जो वो अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में आते हैं तो अब वो उन अपोनेंट को भी बड़े इजीली डिफीट कर देता है जो कि किसी यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे। अगर मैं इसके कुछ टेक्निक्स की बात करूँ तो उसके पास है कायोकेन टेक्निक, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड के लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो 1 से 20 गुना, इससे ज़्यादा उसने अपने स्पीड के लिमिट को बढ़ाई नहीं। उसके पास इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यानी वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधा अपने माइंड के जरिए। उसके पास है सेंजो बीन्स, यानी वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी को बस एक बीम खा के ही रिकवर कर सकता है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है, उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है जो कि उसने अपनी जर्नी में सीखी है। उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी अच्छे हैं, वो लाइट के स्पीड से आ रहे अटैक को भी अपने बेस फॉर्म में टैकल कर सकता है। उसने मास्टरी कर रखी है अपनी की को, जो कि एक लाइफ फोर्स होती है। वो अपनी की मदद से फ्लाई यानी उड़ भी सकता है, वो भी एक्सट्रीम स्पीड में। वो इतनी एक्सट्रीम स्पीड में उड़ सकता है कि ऐसा लगता है कि वो इनविजिबल हो गया है। किसी भी तरह की एनर्जी को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। गुकू के पास डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्ट है, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्क। इसमें गुकू अपनी की से एक रेजर शार्प डिस्क को प्रोड्यूस करता है जो कि किसी भी प्लैनेट को चीर कर रख दे। कामेहामेहा ये उसका ऐसा लेजर टाइप अटैक है कि जो किसी भी सोलर सिस्टम को एक झटके में डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। स्पिरिट बॉम्ब, इसमें गुकू अपने आसपास की जगहों से एनर्जी करके एक ऐसा एनर्जी वॉल क्रिएट करता है कि जो कि पूरे सोलर सिस्टम से लेकर पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इसके अलावा भी उसके पास एक की ब्लास्ट, गुकू अपनी की का यूज करके एक ऐसे ब्लास्ट करता है जो कि एक आइलैंड से लेके एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। अब बात कर लेते हैं गुकू की डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस की। सबसे पहले आते हैं सुपर साइयन 1। इस फॉर्म में गुकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 50 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। इस फॉर्म में गुकू किसी भी प्लैनेट को या फिर मल्टीपल प्लैनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन 2, इस फॉर्म में गुकू एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इस फॉर्म में गुकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 100 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। सुपर साइयन 3, इस फॉर्म में गुकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 400 टाइम मोर पावरफुल बनता है। इस फॉर्म में गुकू बड़े इजीली गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन गॉड, इस फॉर्म में गुकू के बाल पूरे रेड कलर के हो जाते हैं। इस फॉर्म की पावर अभी भी अननोन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस फॉर्म में गुकू पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन ब्लू, इस फॉर्म में गुकू की स्ट्रेंथ तो एक ही रहती है, लेकिन उसकी स्पीड 10 टाइम मोर फास्टर होती है। और फाइनली आता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गुकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत गुना बढ़ जाती है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गुकू लाइट की स्पीड से 33,314 गुना मोर फास्ट हो जाता है। इस फॉर्म में जाने में गुकू ने अपने पास 0% स्टैमिना से ही जिरन को डिफीट कर दिया था। आपको बता दें जिरन उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था। आपको बता दें ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग माना जाता है, पर गुकू ने बिना किसी एफर्ट के उसे अपने 0% स्टैमिना से ही डिफीट कर दिया। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऐसी टेक्निक है जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज ही जाता नहीं है। ये टेक्निक बेसिकली एंजल्स यूज करते हैं जो कि ट्रेन करते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। अब अगर मैं बात करूँ साइतामा की पावर्स एबिलिटीज के बारे में, तो सबसे पहली जो चीज जो साइतामा पोजेस करता है वो है सुपर ह्यूमन स्टैमिना। वो लिटरली 4 घंटों तक गारो के खिलाफ स्पेस में फाइट करता रहा, वो भी बिना ऑक्सीजन सप्लाई के। अकॉर्डिंग टू ब्लास्ट, साइतामा के नॉर्मल पंचेस में ही इतना दम था कि वो पूरे अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देता। उसने तो बस अपने एक सीरियस पंच में ही मल्टीवर्स को हिला दिया था। कैन यू इमेजिन, 1 सीरियस पंच कैन बी शेक इंटायर मल्टीवर्स। सो इससे तो आपको साइतामा की स्ट्रेंथ का थोड़ा सा अंदाजा लग ही चुका होगा। फिलहाल साइतामा इतना स्ट्रेंथ तो पोजेस करता है कि वो अपने एक पंच से कई सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे। नेक्स्ट आता है साइतामा की स्पीड। अब साइतामा की स्पीड की एक्चुअल लिमिट देख के तो मैं भी शॉक हो गया हूँ, क्योंकि साइतामा पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो लाइट की स्पीड से भी 2 लाख गुना से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। उसने गामा रे बर्स्ट को बहुत ही इजीली टैंक कर लिया था, जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी ट्रिलियंस टाइम मोर स्ट्रॉन्ग था। और इतना ही नहीं, उसने तो हाइपर स्पेस गेट को भी पकड़ लिया था, जिसका वेट 2 यूनिवर्स जितना था, वो भी एक हाथ से। गारो के लाइट से 1800 गुना फास्ट अटैक तो साइतामा के सामने कुछ थे भी नहीं।
अब तो साइतामा के पास टाइम ट्रैवल की भी एबिलिटी आ चुकी है, यानी वो टाइम में आगे या पीछे कहीं पे भी जा सकता है। तो अब अगर मैं बात करूं गोकू वर्सेस साइतामा की, यस, कभी गोकू और साइतामा आपस में फाइट करेंगे तो ये बैटल तो बहुत ही मजेदार होगी और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी। लेकिन ये बताना कि साइतामा यहाँ पे वन पंच में गोकू को यहाँ डिफीट कर देगा, ये बताना पूरी तरीके से बेवकूफी हो। भले ही साइतामा गोकू को सुपर सैयन ब्लू तक डोमिनेट कर लेगा, लेकिन उसके बाद जब गोकू अपना कायोकेन 20 या फिर मास्टर अल्ट्रा एक्सट्रीम में जाएगा तब वो साइतामा पे भारी पड़ सकता है। और रही बात विक्टोरियस कौन मार्च होगा, सो मेरे हिसाब से तो गोकू यहाँ जीत सकता है। उसके पास अच्छे खासे चांस है कि वो साइतामा को यहाँ पे डिफीट कर दे। फिलहाल आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में लिखना मत भूलना। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर प्लीज।